हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 9 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 25 से 32 और इस टॉपिक को चैप्टर को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है इस सीरीज में। तो फर्स्ट टर्म देखो 1 क्यूब अपॉन 1 है, सेकेंड टर्म क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 है, थर्ड टर्म क्या है 1 क्यूब प्लस 3 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 है। सिमिलरली अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। एंड अगर हमें एन टर्म फाइंड करना है इसका तो एन टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, एन टर्म हमारा आ जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे n का क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है ऑड का एडिशन हो रहा है, ऑड नंबर का एडिशन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू n टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं n टर्म्स का एडिशन हो रहा है। तो न्यूमिनेटर में तो हम सिंपली कह सकते हैं समेशन हो रहा है किसका n क्यूब का, अपॉन डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स। डिनोमिनेटर में हमें एक फार्मूला देखना है कि क्या फार्मूला बनेगा डिनोमिनेटर में। आप डिनोमिनेटर में क्लियरली देख सकते हो कि डिनोमिनेटर के केस में हम ये कह सकते हैं कि ऑड नंबर्स का एडिशन चल रहा है अप टू n टर्म्स पे। कितने टर्म्स का, अप टू n टर्म्स का। तो हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा एंड कॉमन फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और टर्म्स कितने हैं n है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑड टर्म्स, तो क्या आ जाएगा फार्मूला n टर्म्स है टोटल तो n/2। फर्स्ट टर्म क्या है a है, सीधा सीधा फार्मूला लगा लो 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 2 है यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब अपॉन, ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा n/2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2n-2, दिस शुड बी 2 से 2 कट गया n/2 और 2 भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से n 2n और बच्चों यहाँ से हम 2 से 2 भी कट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा आ गया समेशन ऑफ n क्यूब अपॉन क्या आ गया n स्क्वायर। तो बच्चों न्यूमिनेटर में फार्मूला यूज हो रहा है सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। ये फार्मूला एज यूजुअल हमने पहले भी यूज़ किया है, तो ये फार्मूला हम न्यूमिनेटर में यूज़ कर लेंगे। क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है 1/n स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है। तो देखो यहाँ से ये n से ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या रह गया, सिंपली हमारे पास रह गया a ऑफ n इज इक्वल्स टू, ये n स्क्वायर कट गया और क्या रह गया n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 2 ज़ा 4 ये रह गया और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे। तो a ऑफ n आ गया हमारे पास में, इसको ब्रेक कर लो न्यूमिनेटर में 1/4 टाइम्स क्या है a स्क्वायर, ये टर्म a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab है 2n प्लस b स्क्वायर विच इज़ 1, ये आ गया हमारा और ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। इसको बाहर ही रहने दो। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हमें देखो
सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँगा इक्वेशन 1 में, तो हमें ये पैटर्न मिलेगा। अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट करूँगा तो हमें ये मिलेगा। ये पूरा सॉल्व कर लो, चेक कर लो, जो भी आ रहा है वो इक्वेशन 1 के इक्वल आएगा। और अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा तो हमें इसको सॉल्व करने पे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर हमें इस n टर्म्स का टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने n टर्म्स हैं, n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो फिर से हमें फार्मूले यूज़ करने होंगे। कौन सा फार्मूला? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला यूज़ करना होगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा सम, यहाँ पे यूज़ करते हैं 1/4, तो हमारा हो गया कांस्टेंट। क्या यूज़ करेंगे बच्चों? सम s ऑफ n स्क्वायर प्लस, फिर से क्या आ जाएगा, 1/4 कॉमन है, 1/4 को बिल्कुल ही बाहर रहने देते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर प्लस 1, एवरी टर्म में आएगा 1 1 1, तो इसको हम कह सकते हैं n है ये। अब यहाँ पे यूज़ कर देते हैं हम फार्मूले इसको। तो फार्मूले में ये फार्मूला एक तो हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ स्क्वायर का इस पोजीशन पे, और n नेचुरल नंबर का हमें पता है ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये फार्मूले यूज़ करके और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो s ऑफ n क्या आ गया, 1/4 टाइम्स सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 1/3 2 से 6, यहाँ पे 6 है, और प्लस सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या था बच्चों, 2 कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या था फार्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 ये था, और प्लस n को हम एज यूजुअल रहने देते हैं, ये फार्मूला। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नंबर्स का इस सीरीज़ के लिए। तो n/6 4 24, n/24 मैं ले लेता हूँ यहाँ से कांस्टेंट और ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप भी इसको साथ में सॉल्व कर सकते हैं। 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 6n, नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस 6 प्लस लास्ट में 6n n हमने कॉमन लिया है, 6 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर है हमारा फाइनल n/24 कांस्टेंट है, ब्रैकेट के इनसाइड में क्या आ गया, 2n स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो, और 6n 2n 7n 6 और 2 8n और 1n 9n हो गया, प्लस 6 6 12 1 13 हो गया यहाँ पे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस सीरीज़ के n टर्म्स के सम का। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक सीरीज़ गिवन है न्यूमिनेटर में और एक सीरीज़ हमें गिवन है डिनोमिनेटर में, और हमें फाइंड करना है कि इनके सम का जो रेशियो है वो 3n + 5/3n + 1 आएगा, इनके सम का रेशियो। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो हम ऐसा करेंगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हम न्यूमिनेटर को सेपरेटली अलग सॉल्व कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, दोनों को सेपरेट सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद में हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर पुट कर देंगे। तो इधर ले लेते हैं न्यूमिनेटर और यहाँ ले लेते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में देखो ज़रा, न्यूमिनेटर में हमें गिवन है एक पैटर्न 1 × 2 का स्क्वायर, फिर क्या गिवन है 2 × 2 + 1 मीन्स 3 का स्क्वायर, मीन्स सेकेंड टर्म जिसका स्क्वायर हो रहा है उसमें फर्स्ट टर्म +1 है, प्लस नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो 3 × 3 + 1 4 का स्क्वायर, प्लस
नेक्स्ट टर्म आप कह सकते हो 4 इंटू 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या है n इंटू n प्लस 1। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सेकेंड टर्म जिसका स्क्वायर हो रहा है वो फर्स्ट टर्म प्लस 1 है। ऐसे करके हम इसका nth टर्म लिख सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं nth टर्म क्या आ रहा है। ए एन इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इसको ज़रा ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक करने के बाद में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि nth टर्म हमारा बेसिकली आ क्या रहा है। तो ए एन की वैल्यू हमारी आ रही है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो nth टर्म हमें मिल गया है nth टर्म क्या मिल गया है n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस n, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स को हम ऐसे फॉलो कर लेते हैं। तो nth टर्म हमें मिल गया है ये। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा nth टर्म ही है। nth टर्म में समझो ज़रा, अगर nth टर्म में आप पुट करते हो, nth टर्म में क्या पुट करते हो, n की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 4 आ गया। देखो ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 4। अगर मैं n की वैल्यू को क्या पुट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम 2 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 कितना 16 आ गया। यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9 सॉरी 8 प्लस 8 16 और 2 18 आ गया। और यहाँ पे देखो सीरीज में 3 3 ज़ा 9 और 2 18 मिल गया। इसका मतलब मैं जैसे जैसे n की वैल्यू 1 2 3 ऐड कर इंक्रीज करता चला जाऊंगा, हमें हमारा न्यूमिनेटर का जो ये सीरीज गिवन है पूरी, ये मिलती चली जाएगी हमें। और इस सीरीज का nth टर्म ये है। तो nth टर्म के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका सम करना चाहें s ऑफ n, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने समझाया आपको, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कहाँ पे, समेशन ऑफ n क्यूब ए एन में, ए एन का समेशन कर देते हैं, प्लस 2 टाइम्स समेशन का क्या मीनिंग है, किस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, अप टू n की वैल्यू n तक पुट करेंगे। तो बच्चों हम पुट करने जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे ये फार्मूलेज हमने पहले भी कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे फार्मूलेज क्लियर हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का ये फार्मूला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ये फार्मूलेज हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो s ऑफ n क्या आ जाएगा, फर्स्ट फार्मूला, थर्ड फार्मूला लगाओ यहाँ पे। थर्ड फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ सेकेंड क्या है, 2 टाइम्स, क्या है 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू सेकेंड फार्मूला 2n प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, ये आ गया। सॉरी 6 होल स्क्वायर नहीं है इसमें, प्लस थर्ड फार्मूला, सॉरी मैंने 6 होल स्क्वायर बोल दिया, और थर्ड फार्मूला थर्ड प्लेस पे यहाँ पे ये फर्स्ट फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2 ये फार्मूला हमने यूज़ कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ज़रा, अगर मैं क्लियरली देखूँ तो यहाँ से मुझे इसका एलसीएम देखो कितना आ रहा है। सबसे पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में 4 है, सेकंड ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में 6 है, और यहाँ 2 है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया टोटल 12। तो मैंने क्या किया, 12 ले लिया कॉमन। अब इसको जितना हम शॉर्ट करेंगे उतना ईजी रहेगा। तो न्यूमिनेटर से देखो सभी टर्म में n इंटू n प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर से मैंने ले लिया एलसीएम 12, ये कॉमन आ गया। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास रह गया 4 3 ज़ा 12, 3n रह गया, 3n इंटू n प्लस 1 रह गया। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, अब सॉरी सेकेंड टर्म में अब हमारे पास क्या रह गया, 4 टाइम्स, एलसीएम के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स 2n प्लस 1 रह गया। और नेक्स्ट
थर्ड ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास 6 रह गया, बाकी तो हमने कॉमन ही ले लिया है, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो s ऑफ n क्या आ जाएगा, s ऑफ n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई 12 टाइम्स, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 टू ज़ा सेकेंड ब्रैकेट 4 टू ज़ा 8n प्लस 4 प्लस 6, तो ये आ गया हमारा। तो इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं s ऑफ n आ गया है n इंटू n प्लस 1 बाई 12 टाइम्स, ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 8 3 11n प्लस 6 4 10, ये आ गया हमारा। अब इसको देखते हैं ज़रा क्या बच्चों, इसको वीडियो पॉज करके आप सेकेंड ब्रैकेट को ज़रा इसका फैक्टर कर डालो, देखो कितना आ रहा है फैक्टर। तो s ऑफ n मैंने रफ में सॉल्व कर लिया इसको, n इंटू n प्लस 1 बाई 12, क्वेश्चन को ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे क्योंकि ये रफ में मैंने सॉल्व कर लिया। इसका फैक्टर कितना आया था 3n, आपने भी सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक सो, 3n प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ इसकी ना, फैक्टर प्लस 3n प्लस 5 टाइम्स n प्लस 2, ये आ गया इसका फैक्टर। तो n प्लस 2 आप इसको क्लियरली सॉल्व कर लेना। ये इक्वेशन हम ले लेते हैं 2, इक्वेशन 2 है, और जो क्वेश्चन था ये हमारा इक्वेशन 1 था बेसिकली, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो अब देखो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर के पार्ट में आते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चल रहा है, प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 है, प्लस नेक्स्ट क्या होगा 3 का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, राइट, प्लस अप टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या चलेगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चल रहा है, n का स्क्वायर इंटू नेक्स्ट टर्म क्या है n प्लस 1 है, ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा nth टर्म जो लास्ट टर्म है a ऑफ n क्या फाइंड हुआ है बच्चों, ये n स्क्वायर टाइम्स n प्लस 1, n स्क्वायर टाइम्स n प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले तो हम ब्रेक कर लेते हैं, देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a ऑफ n क्या आ गया, n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब देखो ये इक्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन अगेन। इस इक्वेशन में अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म 2 ये मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे जो हमने nth टर्म फाइंड किया 2 पुट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा हमारे डिनोमिनेटर का। तो एक फार्मूला हमने nth टर्म के रिस्पेक्ट में क्रिएट कर लिया है डिनोमिनेटर की सीरीज़ का, जिसमें हम 1 2 3 पुट करते जाएंगे और हमें हमारा सीरीज़ मिलता चला जाएगा। सिमिलरली अगर हमें ऐसे ही n टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो s ऑफ n लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर का समेशन, ये हम करेंगे यहाँ पे n स्क्वायर। तो ये फार्मूलेज तो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ये फार्मूले हमें डायरेक्टली यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। ये फार्मूले आपको मेमोराइज भी कर लेने हैं बच्चों, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड फार्मूला यूज़ करना है, n इंटू n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से भी हम एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से भी बच्चों हमारे पास s ऑफ n के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो n इंटू n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 बाई 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। फर्स्ट ब्रैकेट में देखो 2 का स्क्वायर है ना तो 4 आएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12 हमने यहाँ से ले लिया कॉमन। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया
6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट है ये, और सेकंड ब्रैकेट से क्या रह जाएगा 4 से फर्स्ट का डिनोमिनेटर 4 आया है तो 4 से हमने सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया, जो टर्म बच गए हैं 4 में सेकंड ब्रैकेट में, तो n इंटू n प्लस 1 तो हमारा कॉमन चला गया, क्या रह गया 4 टाइम्स 2n प्लस 1 रह गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद में हम इसके फैक्टर कर लेंगे। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार सॉल्व करिए और चेक करिए कितना आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। s ऑफ n इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ n इंटू n प्लस 1 बाई 12 कॉमन है, और क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 6n स्क्वायर प्लस 6n सेकेंड ब्रैकेट से 4n प्लस 4 सॉल्व करके इसके फैक्टर कर लेंगे, तो ये हमारे फैक्टर मैंने रफ में सॉल्व कर लिया 3n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 2 आ जाएगा। आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना प्लीज़। n प्लस 2 आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, लेकिन यहाँ पे एक एरर हो रही, s ऑफ n1 ले लेते हैं। देखो इसको, इस वाले को, लेफ्ट वाले को n1 ले लेते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट और राइट को जस्टिफाई नहीं किया, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो और डिनोमिनेटर को हम s ऑफ n2 ले लेते हैं, ऐसे n2, तो s ऑफ n1 अपॉन s ऑफ n2 का जो हमारा आया है रेशियो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड, इसको फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं। तो क्या ये हमारी सेकंड इक्वेशन n इंटू n प्लस 1 बाई 12 टाइम्स 3n प्लस 5 और यहाँ से n प्लस 2, और यहाँ पे क्या आया है सेकेंड टर्म, डिनोमिनेटर मीन्स जो थर्ड इक्वेशन है n इंटू n प्लस 1 बाई 12 और क्या है 3n प्लस 1 है, और क्या है n प्लस 2। देखो n प्लस 2 से n प्लस 2 कट गया, 12 से 12 कट गया, n प्लस 1, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000 रुपीज़। एक फार्मर ने एक यूज्ड ट्रैक्टर 12,000 रुपये में परचेज किया। ही पेज, मतलब उसने 6,000 रुपीज़ कैश दे दिए और बाकी के 6,000 रुपीज़ जो हैं वो उसने 12 इंस्टॉलमेंट में कैसे, अगर मैं 6,000 रुपये उसके पेंडिंग है, अब वो 6,000 रुपये को 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से देगा, तो कितने हो गए, कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई 12 इंस्टॉलमेंट। तो मतलब उसने 12 इंस्टॉलमेंट में उसको एग्री किया पे करने के लिए एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो यहाँ पे अब हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना रह गया बच्चों, प्रिंसिपल हमारा रह गया टोटल जो उसको देना है वो रह गया 6,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, राइट। तो अब टाइम यहाँ पे देखते हैं, पर मंथ दे रहा है, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा पर मंथ, ईच मंथ। तो SI का फार्मूला क्या होता है बच्चों, SI का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। SI का फार्मूला SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ये फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे ये पर मंथ दे रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट केस में क्या होगा। तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं, तो ये हम देख सकते हैं टोटल, सबसे पहले तो 1 बाई 1 करके सारी चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी थी इसकी, टोटल कॉस्ट इसकी थी 12,000, राइट, 12,000 टोटल इसकी कॉस्ट थी ट्रैक्टर की। इसके बाद में जो उसने पे कर दिया, पेड अमाउंट या पेड कैश, पेड अमाउंट कितना है 6,000 है, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद में जो उसका बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट ये आपको कितना गिवन है, ये हमारा 12,000 में से 6,000 दे दिया, तो 6,000 इसका बैलेंस है।
तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी हमें गिवन है कि 12 इंस्टॉलमेंट देनी है उसको। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, SI सिंपल इंटरेस्ट ना, SI किसके लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कितना आ जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल कितना है देखो यहाँ पे मैंने गिवन ले लिया है। पहले तो उसको 6,000 रुपये पे देना पड़ेगा, 6,000 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू 1 मंथ अपॉन 100। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करूँ, ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 12 6 जा 72, 720 रुपीज़ आ गया। तो 720 आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट SI। अब वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेगा, इसके बाद वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कितनी आ जाएगी बच्चों, 720 प्लस 500 तो उसको देना ही देना है। 500 तो पर मंथ के अकॉर्डिंग वो देना ही देना है, ये तो उसका इंटरेस्ट हो गया। तो 500 प्लस 720 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, 500 प्लस 720, तो आप कह सकते हो 7 5 12 1220 1220 उसने फर्स्ट टाइम दिया। सिमिलरली ये हमने फर्स्ट अप्लाई किया। आप ज़रा सेकंड अप्लाई भी देखते हैं, SI ऑन सेकेंड, एस सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट ना, सेकेंड। अब सेकंड पे देखते हैं। अब सेकंड में देखो बच्चों 6,000 में से 500 तो उसने दे दिए, 500 वो दे दिए प्लस उस टोटल अमाउंट 6,000 का जो इंटरेस्ट बनता था 720 वो दे दिए। अब उसके पास अमाउंट कितना रह गया, अब अमाउंट रह गया उसके पास 5,500। 500 दे दिए ना प्रिंसिपल अमाउंट में से, तो वो माइनस कर देंगे इंटू PRT, P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम 1 मंथ है अपॉन 100। अब हम ये सॉल्व करेंगे और ये देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 12 5 जा 60, 0 6 और 12 5 जा 66, 660 आ गया टोटल, ये ना 12 5 जा 60, 0 लिख लिया, कैरी आ गया 6, 12 5 जा 60 और 666 आ गया, 660। तो उसने जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट अब पे की है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या है, 500 रुपये तो वो पे करेगा प्रिंसिपल वाले, और 660 रुपीज़ 5500 के प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट भी देगा। तो ये हो गया 1160 रुपीज़ इसने पे किए यहाँ पे। एक और देख लेते हैं केस, तीसरे केस में अब उसके पास हो गया, अब थर्ड SI सिंपल इंटरेस्ट, इसको थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या देना पड़ेगा, SI धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब उसके पास में देखो, फार्मर के पास में हमारे क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए अब प्रिंसिपल कितना रह गया, 5,000 रह गया, ठीक है। थर्ड टाइम में 500 दो बार दे चुका है, 5,000 प्रिंसिपल रह गया, 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है और टाइम 1 मंथ है अपॉन 100। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया हमारा कितना, 600, 12 5 जा 60, 2 0 कैंसिल कर दिए। तो आप कह सकते हो कि उसने जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट दी है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया, 500 प्रिंसिपल वाले पे किए प्लस 600 उसने इंटरेस्ट पे किया, तो 6 और 5 1100 पे किए। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1220 रुपये दे दी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1160 रुपीज़ दे दी और थर्ड इंस्टॉलमेंट उसने 1100 दे दी। ये एक पैटर्न बन रहा है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि अगर यही 12 महीने तक चलता रहेगा तो टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा वो हमें फाइंड करना था। तो आप ये कह सकते हो टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड टोटल अमाउंट पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट्स। कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो, 12 इंस्टॉलमेंट ना, पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट इन 12 इंस्टॉलमेंट्स।
ठीक है। तो 12 इंस्टॉलमेंट्स में कितना देगा, तो एक पैटर्न बन रहा है देखो। तो हम इसको ले लेते हैं सम सम किसका, पहले दिया 1220, फिर दिया उसने 1160 रुपये, फिर दिए उसने 1100 रुपये, अप टू ये कितने मंथ तक जाएगा, अप टू 12 टर्म्स, 12 टर्म्स है ना, 12 महीने के लिए मतलब 12 टर्म्स। तो अब यहाँ पे n कितना है, 12 है, तो s ऑफ n का फार्मूला क्या होता है, n/12, 2a, ये AP बन गया एक। आप चेक करो यहाँ से, कॉमन डिफरेंस -60 आ रहा है बच्चों। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -60 आ रहा है। दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, सेकेंड -1 या थर्ड -2 कर दो। तो क्या आ जाएगा, n/2, n है 12, 12 महीने थे, और n/2 2a, 2 इंटू a कितना है, 1220 रुपये है। 2a प्लस n-1, 12 - 1 इंटू डी कितना आया, सेकेंड टर्म -1160 -1220 करो, -60 आ गया। तो ये बन गया एक AP जिसका हम सम फाइंड कर रहे हैं। तो s ऑफ n इक्वल्स टू 6 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24, तो 12 2 ज़ा 2 2 ज़ा 0, 4 और 4 और 2 1 ज़ा 2, 2440 प्लस 12 - 1, 11, 11 6 ज़ा 66, कितना आ जाएगा, 11 6 ज़ा 66, कैसा, माइनस का, तो माइनस का 66, 10660 आ गया। इसको सॉल्व कर लो आप, तो s ऑफ n हमारा कितना आ गया, 6 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 8, थर्ड डिजिट में 7, फिर 1, s ऑफ n इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 10680। मैंने रफ में सॉल्व कर लिया है इसको। आप डी बेस्ट की कैलकुलेशंस आप खुद से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, ये कैलकुलेशन आपकी अपनी स्किल होनी चाहिए। तो टोटल अमाउंट 10,680 ये पे किए उसने, तो फार्मर के थ्रू टोटल अमाउंट पेड, ये टोटल अमाउंट क्या था, 12 इंस्टॉलमेंट का था, 12 इंस्टॉलमेंट का। अब टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट देखो, पहले उसने कितना पे कर दिया था, याद है क्वेश्चन में, 6,000 रुपये, ये 6,000 तो कैश पे कर दिए थे, तो 6,000 प्लस 10,680 ये पे किए उसने, तो 10 और 6 16,680, 16,680 रुपीज़, मतलब 12,000 का ट्रैक्टर था, उसने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 12 6 18, 6,680 रुपये एक्स्ट्रा पे किए उसने। तो सोचो, ये सिंपल इंटरेस्ट है, अगर ये कंपाउंड होता तो क्या होता। तो इंटरेस्ट सिस्टम बेसिकली किसी के लिए भी बड़ा डेंजर होता है, अवॉइड करना चाहिए हमेशा। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 में शमशाद अली बाइज अ स्कूटर फॉर 22,000. He pays 4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? अब देखो ये स्कूटर इसको कितने का कॉस्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कॉस्ट ऑफ स्कूटर। कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या था, ये था 22,000, और जो उसने पे किया, पेड कैश में जो पे किया उसने, कितना पे किया, 4,000, तो ये 4,000 इसने कैश में पे कर दिया। बैलेंस है जो वो इंटरेस्ट में पे करेगा, इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, ये हो गया 4,000 माइनस 22,000 से 4,000 माइनस कर दिया, 18,000 रुपये बच गया। तो ये 18,000 रुपये क्या करेगा, ये इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो इंस्टॉलमेंट्स टोटल इसकी एनुअली पे करेगा 1,000 रुपये पर ईयर। तो बच्चों देखते हैं इंटरेस्ट, फिर से वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे SI का। SI का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 1 ईयर का है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं SI फर्स्ट SI सिंपल इंटरेस्ट जो है फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, 18,000 पूरा का पूरा है, 18,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इंटू एनुअल 1 ईयर अपॉन
12 अपॉन 100। इसको सॉल्व करते लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये टोटल ये आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 1800 1800 रुपीज़ आ गया। इसके बाद में इसने जो अमाउंट कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसने पे करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये क्या करेगा, पहले तो 1000 रुपीज़ प्रिंसिपल देगा पर ईयर के अकॉर्डिंग, और प्लस 1800 रुपये, जो 18,000 रुपये थे उसका 1800 रुपये इंटरेस्ट देगा। तो ये कितना हो गया, 2800 रुपीज़ इसने दिए फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड ईयर में देखते हैं क्या हो रहा है। तो सेकेंड ईयर में जो SI होगा, SI ऑन सेकेंड ईयर ना, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अब कितना रह गया, 1000 कम हो गया, प्रिंसिपल दे दिया उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 17,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 1 ईयर टाइम है, और अपॉन 100। तो ये टोटल कितना आ गया बच्चों, 1700 रुपये। 100 रुपये कम होता जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 100 रुपीज़ आएगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ टर्म्स थे, n कितना था, 18 था। अभी हम AP का फार्मूला यूज़ करेंगे तो 18 ईयर्स थे ना टोटल, 18 ईयर्स थे, मतलब 18 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे n को। तो आते हैं यहाँ पे, अब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, देखो 1000 तो प्रिंसिपल देगा ये, प्लस 1700 रुपये ये इंटरेस्ट देगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया, 2700 रुपीज़ हो गया, ये 27 आ गया। एक ईयर और चेक कर लेते हैं, तभी हम कंफर्म हो पाएंगे कि AP में है कि नहीं। SI चेक कर लेते हैं थर्ड ईयर का, SI चेक कर लेते हैं थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का SI कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना रह गया, अब 18,000 में से 17,000 रह गया था सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर रह गया 16,000, 1,000 और दे दिए सेकेंड ईयर में उसने, 16,000 इंटू 10% रेट इंटू 1 ईयर अपॉन 100। तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया बच्चों, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1600 रुपये आ गया। तो इसने जो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की है, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी, 1,000 रुपये तो इसने पे किया है भाई प्रिंसिपल अमाउंट, और 1600 रुपये इसने पे किए हैं इंटरेस्ट। तो ये हो गया 2600 रुपीज़, ये 2600 रुपये इसने थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे किया। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं टोटल अमाउंट किसमें, इन इंस्टॉलमेंट्स टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में जो उसने पे किया है, तो वो AP बन रहा है, तो S ऑफ n ले लेंगे। क्या है यहाँ पे, S ऑफ n का पहले 2800 पे किए, फिर 2700, फिर 2600, फिर 2500, अब सो ऑन। ये कब तक है, ये कितने ईयर है, अप टू 18 टर्म्स, 18 ईयर तक है, तो 18 टर्म्स के लिए है ये। तो यहाँ से क्लियर है, देखो बच्चों, 18 टर्म्स का मतलब n 18 हो गया। तो अब यहाँ पे S ऑफ n का फार्मूला लगा देते हैं। देखो AP जा रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस 100 आ रहा है, तो ये AP में जा रहा है। और टर्म्स कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, तो 18 n/2 फार्मूला लगाते हैं, टाइम्स 2a, 2 इंटू a कितना था, फर्स्ट टर्म था 2800, 2a प्लस n-1, 18 माइनस 1 इंटू d कितना है, 100 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, S ऑफ n इज इक्वल टू 9 इंटू 5600 हो गया ये, माइनस 1700। तो S ऑफ n हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। S ऑफ n हमारा कितना आ गया है बच्चों, यहाँ से, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे ना, 56 और 17, 56 और 17। वेट, एक यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखो ज़रा, डिफरेंस -100 है ना,
डिफरेंस -100 है ना कि 100 है। तो अगर डिफरेंस -100 है तो यहाँ पे हमारा माइनस ही रहेगा, 100 माइनस का था ये, तो ये माइनस ही आएगा। तो ये आ जाएगा एस ऑफ एन। तो एस ऑफ एन की वैल्यू अभी पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 56 माइनस 1700, ये आ जाएगा 3900। 9 इंटू 3900। अब 9 इंटू 3900 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 351 और कितने ज़ीरो, 00, 35,100 रुपये। तो 35,100 रुपये तो इसने ये पे किए इंटरेस्ट के साथ में। तो टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट पे आते हैं। इसने टोटल अमाउंट कितना पे किया, शमशाद ने टोटल अमाउंट कितना पे किया इसने? सबसे पहले तो इसने पे किया था 4,000 कैश, ठीक है, और प्लस 35,100 रुपये ये पे कर दिए। तो 35 और 4 कितना हो गया, 39,100। देखो क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि एक पर्सन लेटर लिखता है 4 डिफरेंट फ्रेंड्स को, और 4 डिफरेंट फ्रेंड्स को लेटर लिखता है और ईच फ्रेंड से बोलता है कि वो अपने आगे 4 लोगों को वो लेटर फिर से पोस्ट करें। और ऐसे करके 8th नंबर पे, 8th पोजीशन पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर हमें फाइंड हो जाएंगे तो हम टोटल अमाउंट फाइंड कर पाएंगे कि तो 8th प्लेस पे टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है। ईच की कॉस्ट 50 पैसे है। तो यहाँ पे समझते हैं। तो ए क्या है बच्चों, ए है हमारा, ए है 4 और कॉमन रेशियो क्या है, ईच पर्सन डिफरेंट पर्सन को नेक्स्ट 4 को पोस्ट करता है। तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, सपोज करो हम लेते हैं ये जो हमारा जीपी फॉर्म होगा। तो जीपी में क्या है, लेट वी अज्यूम फर्स्ट पर्सन 4 है, फिर प्लस नेक्स्ट कितना है, ये 4 क्या करेगा, सबको 4-4 लीटर पोस्ट करेगा, 4 4 4 4, तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 लीटर। तो नेक्स्ट 16 हो जाएगा, फिर 16 सभी को 4 4 4 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर वो सभी को 4 4 4 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, ये अप टू A8 तक जा रहा है, 8 पोजीशन तक। तो यहाँ पे क्लियरली ये भी कंफर्म हो गया कि n की वैल्यू 8 है। तो s ऑफ 8 टर्म्स का फार्मूला लगाते हैं, n बाई a क्या होता है फार्मूला, रेशियो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। तो सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, a टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, S8 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 4 है, 4 की पावर कितना है 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 विच इज़ 3, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो वीडियो को पॉज करके। S8 इज इक्वल्स टू, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, 65536 आया था मेरा, 65536 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 4/3, ये बाहर आउटसाइड में ले लो एज इट इज़। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4/3 टाइम्स 1 माइनस कर दो, 65535, 65535 आ जाएगा ये। अब हमें 50 पैसे टोटल इतने लीटर पोस्ट हुए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, S8 3 से कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 87380, ये टोटल नंबर ऑफ लीटर पोस्ट हुए हैं। अब इसके बाद में टोटल, अब हमें कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट एट द रेट 50 पैसे एट द रेट रुपीज़ में लेना है, तो 50/100 ले लो, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 87380 इंटू 50/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 43690, ये टोटल रुपीज़ इन्वेस्ट होंगे इतने लीटर को पोस्ट करने में। तो आई थिंक सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में अ मैन डिपॉजिटेड, एक मैन है जो 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करता है फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में, और 5% सिंपल इंटरेस्ट से उसको
इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, और हमें कैलकुलेट करना है अगर ये 10,000 रुपये उसके 15 सालों तक 15 ईयर तक बैंक में रहते हैं तो 15th ईयर में अमाउंट कितना मिलेगा। तो बी केयरफुल। देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है तो PRT अपॉन 100 होता है बच्चों। तो PRT अपॉन 100, तो इसमें हम लेते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो अमाउंट कितना है, 10,000 है, 10,000 इंटू रेट 5 है इंटू 1 ईयर में 1/100, तो ये आ जाएगा कितना, 500। अब इसके बाद में फर्स्ट ईयर के एंड में उसको अमाउंट कितना मिलेगा। अमाउंट, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था, 10,000, और इंटरेस्ट कितना मिला है इसको, 500 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 10,500 इसके अकाउंट में हो गया। अब देखो सिमिलरली एक तो ये केस हो गया, तो अब मेरा मेन कंसर्न ये है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में एवरी ईयर 500 रुपये उसके अकाउंट में ऐड होते रहेंगे, मतलब उसका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000 उसी पे ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एवरी ईयर 500 रुपये ऐड होते रहेंगे। तो सिमिलरली सेकेंड ईयर के एंड में उसके पास में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका। सिंपल इंटरेस्ट क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, सिंपल इंटरेस्ट तो हमें कंफर्म हो गया कि 500 ही होगा। तो आप कह सकते हो कि इसके बाद में सेकेंड ईयर में यहाँ पे सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा उसके अकाउंट में। तो अमाउंट चेंज होके हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल उसका कितना बन गया है, 10,500 में 500 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो 11,000 हो जाएगा उसके अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे, तो ये टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है इन द 15th ईयर। टोटल अमाउंट इन 15th ईयर। तो 15th ईयर का मतलब हो गया 10,000 तो थे ही थे, ये तो है ही है प्रिंसिपल, प्लस 15th ईयर का मतलब हो गया फर्स्ट ईयर तो उसको इंटरेस्ट कोई मिला नहीं, फर्स्ट ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट मिला। तो 15th ईयर का मतलब हो गया 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट मिला, तो 14 ईयर इंटू पर ईयर कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 500, तो 7,000 ये हो गए। तो टोटल 17,000 उसके अकाउंट में आ जाएंगे आफ्टर 15 ईयर। अब इसके बाद ये तो ए पार्ट था इस क्वेश्चन का। बी पार्ट क्या है, टोटल अमाउंट, ये वाला इम्पोर्टेंट था बी पार्ट। टोटल अमाउंट एंड एट द एंड कह रहे हैं ये, आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के बाद में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10,000 तो था ही था, 10,000 तो था ही था। अब 20 ईयर के एंड में मतलब 20 इंटू 20 ईयर हो गया मतलब पूरे ना, जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में 500, सेकंड ईयर के एंड में 500 और ऐड हो गया ऐसे करके। तो 20 ईयर के एंड में 20 इंटू 500 10,000 ये हो गया। तो 10 और 10,000 कितना हो गया, 20,000 रुपये इसको मिलेंगे एट द फार्मर को एट द एंड ऑफ 20 ईयर। क्वेश्चन नंबर 31, मैन्युफैक्चरर है जिसकी मशीन की कॉस्ट 15,625 रुपये है और ये 20% पर ईयर से इसका रेट डिप्रिशिएट डाउन हो रहा है। तो 5 ईयर के बाद में इसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है क्या होगी। तो डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला होता है, डेप्रिसिएशन का क्या फार्मूला होता है, डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है बच्चों जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, P इंटू 1 माइनस, यहाँ पे प्लस ना हो के माइनस होता है, एप्रिसिएशन में इंक्रीज होता है और डेप्रिसिएशन में माइनस होता है, टू दी पावर n। n यहाँ पे टाइम है,
तो प्रिंसिपल कितना है 15,625 रुपये है यहाँ पे, और रेट कितना है 20% है। 1 माइनस 20/100 टू दी पावर, टाइम कितना है 5 ईयर है। टाइम कितना है 5 ईयर है। एन यहाँ पे आप ले सकते हो टाइम होता है, एन होता है टाइम, क्या होता है एन, 5 ईयर जो है टाइम है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 15,625 टाइम्स कितना आ जाएगा 100 माइनस 20, 80 बाई 100 शुड बी 4/5। इसको सॉल्व कर लो आप टू दी पावर 5। तो ये हमारा बन जाएगा 15,625 इंटू 4 टू दी पावर 4, दिस शुड बी 1024, और 5 की पावर 4 क्या होता है 3125 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं 3125। बच्चों इसको कैलकुलेट करो आप ज़रा, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर 15,625 को 3125 से कैंसिल करेंगे तो आई थिंक सो ये कैंसिल हो जाएगा, 1024 आ जाएगा। 1024 को एज इट इज़ रहने दो, और 15,625 इंटू 3125 कितना हो जाएगा 5 की टेबल में 5 टाइम्स आएगा। ये 5 की पावर 5 होता है 3125, और 5 की पावर 6 होता है 15,625। तो कैंसिल हो गया, एक 5 रह गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5120। ये अमाउंट मशीन का रह जाएगा 5 ईयर के बाद में, जो कि इनिशियली 15,000 था। 5 साल के बाद उसकी कॉस्ट नियर अबाउट 5,120 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32। 150 वर्कर किसी भी वर्क को फिनिश करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ डेज में। तो सर्टेन नंबर ऑफ डेज में, तो हम डेज को ले लेते हैं, डेज ले लेते हैं x, डेज को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं बच्चों x, और वर्कर कितने हैं, वर्कर है हमारे पास 150। तो टोटल जो वर्क है वो, टोटल वर्क को हम क्या लिख सकते हैं 150 वर्कर इंटू x डेज, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए 8 डेज बढ़ जाते हैं। अगर पहले x डेज थे तो 8 डेज और ज़्यादा लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड डे से 4 वर्कर्स ने ड्रॉप करना शुरू कर दिया रेगुलर बेसिस पे। मतलब आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड डे से क्या हुआ, सबसे पहले तो फर्स्ट डे 150 वर्कर आए, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे 104 वर्कर कम हो गए, 146 रह गए। फिर क्या हो गया, फिर से 4 वर्कर कम हो गए तो 142 रह गया। फिर से 4 वर्कर कम हो गए तो कितना हो गया 138 रह गया। ऐसे वर्कर कम होने शुरू हो गए, और जब वर्कर कम होने शुरू हो गए तो काम को ऑब्वियस सी बात है जो x डेज में होना था वो x प्लस 8 डेज, 4 दिन ज़्यादा लगेगा। कम लेबर होंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो कितने, अप टू x प्लस 8, कितने टर्म्स, x प्लस 8 टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे। ये टर्म हमारा बन गया इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ये टोटल वर्क था बच्चों, और ये टोटल वर्क किसके इक्वल था 150x के इक्वल था, राइट। अब देखो यहाँ से, अब राइट हैंड साइड में एक AP बन रहा है। इस AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है 150 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस का 4 है देखो, और क्या गिवन है यहाँ से S ऑफ n का फार्मूला लगा लेते हैं। n कितना गिवन है, x प्लस 8 टर्म्स है तो x प्लस 8 हो गया। तो S ऑफ n का फार्मूला, S ऑफ x प्लस 8 का फार्मूला क्या हो जाएगा, S ऑफ n का फार्मूला सबसे पहले तो आप लगा लो। S ऑफ n क्या होता है, S ऑफ n होता है, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ सबसे पहले इसको। S ऑफ n क्या होता है, उसी पे ये फार्मूले पे पुट होगा, n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू n प्लस 8 पुट कर दो सारी प्लेस पे, n की वैल्यू x प्लस 8 पुट कर दो। x प्लस 8 टर्म्स आ गए हैं टोटल हमारे, तो x प्लस 8 पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, इज इक्वल्स टू पुट करो
क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 8/2 x प्लस 8/2। ये हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं बेसिकली बच्चों, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमें फाइंड करना था x प्लस 8, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हम सिस्टम से यहाँ पे पुट करते हैं, क्या आ जाएगा ये x प्लस 8/2 टाइम्स 2a 2 इंटू 150 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है x प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी यहाँ पे है -4, डी यहाँ पे कितना है माइनस का 4 है, तो -4 पुट कर दो, ये आ गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम आते हैं अपने कंडीशन पे, तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 150x के टोटल वर्क के इक्वल था ये, तो 150x टोटल वर्क था और राइट हैंड में हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क को शिफ्ट किया है। 1 डे का निकाल लिया है बच्चों, अलग अलग डेज का, और यहाँ पे x डेज हमें गिवन थे तो हमने सीधा सीधा लेफ्ट में 150x रख दिया है। तो देखो ज़रा राइट हैंड में ये आ गया हमारा, तो यहाँ से देखो इस टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं और इस टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं और इस 2 से डिवाइड करके जो डिवाइड हो रहा है इससे सिम न्यूट्रल कर देते हैं। तो आ जाएगा x प्लस 8 टाइम्स, यहाँ पे 2 हो गया कैंसिल 150, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 7 आ गया, यहाँ पे कितना x प्लस 7 आ गया और यहाँ -2 रह गया, 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 7 माइनस 2, x प्लस 7 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 7 2 ज़ा 14 आ गया। इसको सॉल्व करो तो ये हमारा आ जाएगा 150x इज इक्वल्स टू x प्लस 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 150 माइनस 14, 150 माइनस 14 कितना होगा 136 माइनस 2x। अब इसको 1 बाई 1 करके हम ब्रेक कर लेते हैं राइट हैंड को और क्वाड्रेटिक बनाते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये 136x माइनस 2x स्क्वायर, फिर 8 इंटू 136। अब हम क्या करेंगे, 8 इंटू 136 ये आ जाएगा हमारा 1088 और 8 इंटू 2x माइनस का 16x आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 150x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 136 माइनस 16 ये आ गया 120x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1088। अब हम सारा कुछ लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 150 से 120x माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 30x माइनस 1088 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस 15x प्लस माइनस का 544 ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ज़रा मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्वाड्रेटिक को वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो प्लीज़। x इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले इसको ब्रेक ही कर लेते हैं ना एक स्टेप में। क्या आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544, तो 15x का फैक्टर करेंगे 544 का, तो ये 32x और 17x में ब्रेक होगा। 32 इंटू 17 माइनस 544 माइनस का ले लिया हमने और माइनस 544 एज इट इज़ ले लो इज इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक को खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो 2 फैक्टर इसके हमारे को मिल रहे हैं यहाँ पे, एक मिल रहा है x प्लस 32 x टाइम्स x कॉमन लेके, और दूसरा टर्म क्या मिल रहा है माइनस 17 कॉमन लेके, फर्दर x प्लस 32। तो यहाँ से
x प्लस 32 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 17 आ गया। सो एक वैल्यू हमारी आ गई x इज इक्वल्स टू 17 और दूसरी वैल्यू आ गई x डज नॉट पॉसिबल टू माइनस 32। तो माइनस 32 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इनिशियल जो डेज थे, इनिशियल डेज कितने थे, इज इक्वल्स टू x थे, इज इक्वल्स टू 17 थे। और नेक्स्ट केस जो हमारा था, सेकंड केस में जो हमारा आया था जिसमें 4 वर्कर स्किप कर रहे थे, इसमें सेकंड केस में जो डेज आए हैं वो 17 डेज प्लस कितने डेज और बढ़ गए थे, 8 डेज। तो 25 डेज आ जाएंगे ये सेकंड केस में। और इनिशियली कितने डेज, 17 डेज। अगर वो वर्कर स्किप ना करते तो 17 दिन में कंप्लीट हो जाता। उन वर्कर्स के जाने से वर्क थोड़ा डिले हो गया और 25 डेज में कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली करेंगे, ज़रूर करेंगे। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर के वीडियोस पहले चाहिए तो आप डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं उसको सब पहले बनाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मैं सीरीज़ में ही चलूँगा।